गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेट्सल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। 11th साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 आज हम सीखेंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, रेखीय गति के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर में कोणीय गति, घूर्णन गति, ठीक है, कोणीय संवेग तथा घूर्णन गति से रिलेटेड अन्य पदों के बारे में और उनसे रिलेटेड थ्योरियों के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पेज पर आपको आकृति में एक एक्स तथा वाई एक्स दिखाई दे रहा है, जिसके वृत्ताकार मार्ग पर एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पर यदि कोई पदार्थ गतिमान होता है तो वह अपनी खुद की धुरी पे तथा वृत्ताकार मार्ग पर किसी एक अक्ष के अनुलक्ष्य में गतिमान रहता है। तो इस प्रकार की गति को घूर्णीय गति कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई लट्टू है, जिसे हम भमेड़ा कहते हैं। यदि वो भमेड़ा या लट्टू यदि हम उसको घुमाते हैं तो एक तो वह अपने खुद की दूरी पर घूमता रहता है तथा वह एक प्रकार का वृत्ताकार मार्ग निर्मित करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णीय गति। ठीक है बच्चों, चलिए घूर्णीय गति में और कुछ चीज़ें जैसे कि रेखीय गति है तथा घूर्णीय गति है, इन दोनों में कुछ पदों की समानता होती है, लेकिन उन्हें अलग अलग चिन्हों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर रेखीय गति के कुछ पद दर्शाए गए हैं तथा अचल अक्ष के परितः घूर्णीय गति के कुछ पद दर्शाए गए हैं। जैसे कि रेखीय गति में हम विस्थापन को x से दर्शाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को कोणीय विस्थापन को थीटा से दर्शाते हैं। मतलब रेखीय गति में विस्थापन सामान्यतः दिखता है, लेकिन कोणीय विस्थापन में क्या होता है? जो एंगल होता है उसका विस्थापन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए वेग यहाँ पर v बराबर dx/dt है तथा कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, इसको d थीटा/dt से दर्शाते हैं। ओके बच्चों, जैसे रेखीय गति में त्वरण है तो a बराबर dv/dt, तो कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं तथा d ओमेगा/dt। यहाँ पर जैसे कि द्रव्यमान है वो m है, तो उसके समान यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या है? I है। देखिए बच्चों, रेखीय गति में जो बल होता है वो बल बराबर F बराबर ma होता है, जहाँ की यहाँ पर जो बल आघूर्ण वो क्या है? टाउ है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? I अल्फा। ठीक है बच्चों, देखिए रेखीय गति में कार्य को किससे दर्शाते हैं? dw बराबर F इंटू ts। ठीक है, तो जो घूर्णीय गति है उसमें कार्य बराबर क्या होता है? w बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए गतिज ऊर्जा के लिए k बराबर 1/2 mv² तथा घूर्णीय गति में गतिज ऊर्जा के लिए k बराबर 1/2 I ओमेगा² लेते हैं। उसी प्रकार से जो शक्ति है और p बराबर F इंटू बी, और घूर्णीय गति के लिए शक्ति बराबर टाउ इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, चलिए रेखीय संवेग में p बराबर mv और कोणीय संवेग में l बराबर I ओमेगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हमने घूर्णीय गति के बारे में समझा। घूर्णीय गति में यदि हम कुछ और भी एग्जाम्पल लें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी है वो खुद की धुरी पे घूमती है तथा सूर्य के वृत्ताकार मार्ग पे भी परिभ्रमण करती है। कई एग्जाम्पल तो आप खुद ही क्रिएट कर देते हो। जैसे कि मान लो यदि आप गरबा खेल रहे हो तो गरबा में आप ध्यान देते हो कि खुद की दूरी पर भी कई बार घूम रहे होते हैं और वृत्ताकार मार्ग भी आप निर्मित करते हो। तो इस प्रकार के जो कुछ गतियाँ होती हैं उनको हम किस नाम से जान सकते हैं? घूर्णीय गति। चलिए अब हम इस चैप्टर की कुछ थ्योरियों को देख लेते हैं। पहली थ्योरी है जिसका टॉपिक है दो कणों से बने तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की समझौती देकर एक ही अक्ष पर के n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने x तथा y अक्ष निर्मित किया हुआ है। ओके, x तथा y अक्ष के साथ हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल ऑफ मास, यहाँ पे मतलब केंद्र बिंदु लेना है, उसकी ओ से कितनी दूरी है? कैपिटल X, तथा जो दो पदार्थ लिए गए हैं उसका m1 m2 द्रव्यमान दर्शाया गया है, जिसकी क्रमशः दूरी x1 तथा x2 है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम जो सेंटर बिंदु है C, यदि वहाँ पर दोनों का कुल द्रव्यमान की बात करें, बराबर बच्चों, तो कितना आ जाएगा? x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? m1 m2 इक्वल टू m। तो देखिए सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? जहाँ पर हमको केंद्र बिंदु मिलने वाला है x बराबर m x1 प्लस m x2 अपॉन 2m।
अब m को हमने क्या किया बच्चों, कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, m से m कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच होता है। लेकिन बच्चों यदि मान लो कि द्रव्यमान अलग अलग है, तो क्या होगा, जिस पदार्थ का या जिस बिंदु का या जो भी हमने निकाय लिया है उसका द्रव्यमान यदि दूसरे पदार्थ से अधिक है, तो जो केंद्र बिंदु होगा जिस पदार्थ का द्रव्यमान अधिक है उसकी तरफ होता है। ख्याल आए, ठीक है। चलिए, यदि हमारे पास n कण हो तो जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 mn ले सकते हैं, तो हमें देखिए कहाँ पर मिलेगा द्रव्यमान केंद्र, तो x बराबर mx1 प्लस mx2 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे कण हैं, काफ़ी सारे द्रव्यमान हो सकते हैं, काफ़ी सारी दूरियां हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सिग्मा से दर्शा दे देंगे। ये क्या हुआ, सभी का कुल संयोग, बराबर कुल योग करते हैं ना बेटा। तो देखिए सिग्मा i टेंस i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब पहले पदार्थ से लेके nवे पदार्थ तक mi xi, तो जो my xi है वो क्या है, i अर्थात 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो x अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो i वाला पद है उसके लिए हमने क्या मान लिया है, 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3, जहाँ x1 x2 x3 से लेके xn कणों की क्रमशः जो मूल बिंदु से दूरियां हैं, बराबर, ये क्या है, x1 x2 x3 क्या है, मूल बिंदु से दूरियां हैं। तो देखिए जो सिग्मा mi है और बराबर कैपिटल M। अब ये कैपिटल M क्या है बच्चों, जितने भी पदार्थ लिए गए हैं या जितने भी कण लिए गए उनका कुल द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो गया, निकाय का यह कुल द्रव्यमान प्राप्त होता है। मतलब हम इस प्रकार से n पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है वह कहाँ संग्रहित होता है उसके बारे में हम इन सूत्रों के द्वारा जान सकते हैं।